हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, पर फिर भी हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे। इज इट ओके? तो देखिएगा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इज इट ओके? तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि इन रिएक्शंस में आयंस क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी थी, इफ AB is a reactant in which A is positive and B is a negative ion, if it combines with another compound CD in which C is positive ion and D is negative ion, मतलब ये भी एक कंपाउंड है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ, और ये भी एक कंपाउंड है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ, then what would happen after the reaction? What will be the products in this reaction? So look here very carefully. रिएक्शन के प्रोडक्ट में आयंस क्या हो रहे थे? एक्सचेंज हो रहे थे, और एक्सचेंज होकर इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ में कंबाइन हो रहा था। मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट आपको मिल रहा था AD। इज इट ओके? और इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ में कंबाइन हो रहा था, मतलब नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको मिल रहा था CB। इज इट ओके? तो ये थी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिसके दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए थे और आज थोड़े और देखेंगे। इज इट ओके? देखिएगा, तो हम इसके एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं। मैं रिएक्टेंट लिखने जा रही हूं आपके सामने। रिएक्टेंट जो यहां पर हम लिखेंगे, दिस इज पोटेशियम। देखिएगा ध्यान से, रिएक्शन किसके बीच में होगी? रिएक्शन होगी पोटेशियम आयोडाइड KI। इज इट ओके? KI यहां पर जो आपने लिया है, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। और ये बात तो आई होप आपको लास्ट रिएक्शन में, लास्ट क्लास में क्लियर हो गई होगी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो सॉल्ट्स हमको यूज करने हैं, these salts should be used in their aqueous solution। मतलब आपको इस सॉल्ट को किसमें डिसॉल्व करना पड़ेगा? काम में लेने से पहले, रिएक्शन करवाने से पहले वाटर में। और किसी भी सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो आप क्या लिखते हैं? इट्स aqueous solution has to be used, right? और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे यहां पर PbNO3 होल ट्वाइस के साथ में, and this PbNO3 whole twice is lead nitrate। is it okay? इस lead nitrate का भी आपको कैसा सोल्यूशन काम में लेना है? aqueous solution। is it okay? तो हमने इसका भी aqueous solution काम में लिया है और इसका भी aqueous solution काम में लिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही यहां पर कैसे हैं? कलरलेस सॉल्यूशंस हैं। पोटेशियम आयोडाइड भी और लेड नाइट्रेट भी, ये दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं, पानी में प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाते हैं। और रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं चाहती हूं कि मेरे लिखने से पहले प्रोडक्ट आप लिख लें। तरीका आपको पता है, आयंस को एक्सचेंज करना है। इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव के साथ। तो मैं तो लिख रही हूं, पर आप वीडियो को पॉज कर दें और प्रोडक्ट अपने आप लिखें और फिर चेक करें कि आपके प्रोडक्ट सही हैं या नहीं हैं। इज इट ओके? तो देखिएगा, जो प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे, यहां पर जो दो आयंस हैं, फर्स्ट इज लेड आयन और दूसरा है नाइट्रेट आयन। यहां पर जो दो आयंस हैं, वन इज पोटेशियम आयन एंड सेकेंड इज आयोडाइड आयन। इज इट ओके? तो यहां पर इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ में रिएक्शन करेगा। मतलब जो लेड आयन है Pb2+, ये I1 नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करेगा, कंबाइन हो जाएगा, आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। उस हिसाब से ये 1 यहां आएगा और 2 यहां चला जाएगा। मतलब आपका प्रोडक्ट बनेगा लेड आयोडाइड। नाम आप लिख सकते हैं। तो ये है यहां पर जो प्रोडक्ट आपका बना है, दिस इज
लेड आयोडाइड, इज इट ओके? और लेड आयोडाइड जो यहां पर बना है, इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी केमिस्ट्री के इस चैप्टर में कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। ये जो लेड आयोडाइड है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब डिसॉल्व पानी के अंदर नहीं होता है, सॉलिड स्टेट में बनता है और उसी के साथ में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाकर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। और जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है, देखिएगा मैं नीचे लिख रही हूं यहां पर, अब यहां पर इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ में कंबाइन होगा, तो आप देखिए इस फर्स्ट रिएक्टेंट का पॉजिटिव आयन है K+ पोटेशियम आयन और इस वाले का नेगेटिव आयन है NO3-, नाम याद है ना आपको, दिस इज नाइट्रेट आयन, इज इट ओके? तो हम यहां पर लिख देंगे ये नाइट्रेट आयन NO3 ओके? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 यहां जाएगा और ये 1 यहां, मतलब फॉर्मूला ऐसा कैसे ही रहेगा। ये आयंस आपको लिखने नहीं होते हैं और इनकेस आप लिख भी रहे हैं तो उसे एग्जाम्स में सबमिट कराने से पहले इरेज कर दें, रफ कर दें इन आयंस को। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए जा रहे हैं, नॉट टू बी मेंशन्ड इन योर एग्जाम्स आंसर शीट, इज इट ओके? सो लुक हियर, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट, K is पोटेशियम एंड NO3 इज नाइट्रेट। तो ये बना है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट विच विल बी डिजॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर डिजॉल्व रहता है ये, मतलब इस पोटेशियम नाइट्रेट का आपको कौन सा सोल्यूशन मिलता है? एक्वस सोल्यूशन। तो दिस इज वन मोर रिएक्शन, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in front of you, and again in this reaction also precipitate is formed, and whenever in any reaction precipitates are formed, the reactions are known as precipitation reaction. तो हमारा क्वेश्चन लास्ट क्लास में ही ड्यू रह गया था कि क्या जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स पढ़े उन सभी में हमको प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या हम ये स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए दैट ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा जरूरी नहीं है। आपने अभी तक देखी वो प्रेसिपिटेशन थी, पर जो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं दैट इज नॉट एट ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ precipitation reaction, but yes, it is a double displacement reaction. So note down this reaction in your science copies. नोट डाउन करेंगे आप इस रिएक्शन को, पॉज करके नोट डाउन करेंगे जरूर। नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं किया है मैंने, बैलेंसिंग आपके लिए छोड़ दी है, तो आप इसको बैलेंस भी करेंगे। इज इट ओके? बैलेंस जरूर करिएगा, बैलेंस करके ही नोट डाउन करेंगे आप रिएक्शन को, राइट? आ गई बात समझ में? बैलेंस जरूर करना है, भूलिएगा मत। बैलेंसिंग बड़ा सिंपल सा एक नंबर लगाना है सिर्फ, आई होप आप कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं दिस इज द रिएक्शन बिटवीन HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं दैट इफ इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन इट इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसका नाम क्या बन जाता है? इसका नाम बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड तभी बनता है जब पानी में डिसॉल्व किया जाए। क्यों? दैट विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, चलिए इस एसिड की रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं NaOH के साथ में। बहुत ध्यान से देखना, ये एक बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, 9th स्टैंडर्ड में तो नहीं पर आपने जूनियर क्लासेस में जरूर पढ़ी हुई है ये रिएक्शन NaOH। और इसका भी हमने कैसा सोल्यूशन काम में लिया है? एक्वस सोल्यूशन। क्या आप इसका नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल हम इसका नाम लिख सकते हैं। Na is सोडियम एंड OH is हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका भी हमने क्या ले लिया है? एक्वस सोल्यूशन।
जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट रिएक्टेंट हमने क्या काम में लिया है, एसिड, और ये जो सेकंड रिएक्टेंट आपने काम में लिया है NaOH, ये है बेस। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये एसिड है और ये बेस? क्या आप फॉर्मूला देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है? बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है क्योंकि इसके अंदर दो आयंस प्रेजेंट हैं। एक तो है H1 पॉजिटिव आयन और दूसरा है Cl1 नेगेटिव आयन। इज इट ओके? दिस अनदर रिएक्टेंट इज सोडियम 1 पॉजिटिव आयन एंड OH हाइड्रोक्साइड, जिसे आप बोलते हैं 1 नेगेटिव आयन। आ गई बात समझ में? तो एसिड्स हमारी केमिस्ट्री में किनको बोला जाता है? ऑल दोज कंपाउंड्स इन विच दिस हाइड्रोजन आयन इज प्रेजेंट आर नोन एज एसिड्स। Is it okay? And all those compounds in which this hydroxide ions are present are known as bases. I hope आपको समझ में आ गया होगा। समझ में भी आना चाहिए और आपको इस बात को याद भी रखना पड़ेगा। Is it okay? तो फाइनली हम एक एसिड की एक्वस सॉल्यूशन की बेस के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। और कौन सी रिएक्शन होने वाली है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट ओके? तो देखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगी, बहुत ध्यान से देखिए। यहां का पॉजिटिव आयन यहां के नेगेटिव आयन के साथ में कंबाइन होगा, इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ में कंबाइन होगा। तो चलिए कर देते हैं। आप प्रोडक्ट लिखिए अपने आप मुझसे पहले लिखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं भी लिख रही हूं, देखिएगा ध्यान से। इसका पॉजिटिव आयन मतलब Na1+, उस फर्स्ट रिएक्टेंट के नेगेटिव आयन के साथ में कंबाइन होगा। Na1 पॉजिटिव विल कंबाइन विद Cl1 नेगेटिव। इज इट ओके? ये 1 + 1 है, 1 इधर चला जाएगा और ये वाला 1 इधर। आपका काम हो गया, आप यहां से इसको हटा दीजिए। और ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है, क्या आप इसका नाम लिख सकते हैं? आई होप डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। Na is sodium and Cl is chloride. Is it okay? और मैं आपको बता दूं कि ये जो बना है सोडियम क्लोराइड, इसका प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, ये सॉल्ट बॉटम में जाकर के सेटल डाउन नहीं होता है। मतलब दिस सोडियम क्लोराइड विल बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व रहेगा पानी के अंदर ही। इज इट ओके? चलिए तो दूसरा कंपाउंड भी बना लेते हैं। दूसरा कंपाउंड बनाने के लिए इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में कंबाइन करना है आपको। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ध्यान से देखिएगा। यहां पर H पॉजिटिव जो आयन है, इट इज गोइंग टू कंबाइन विद OH नेगेटिव आयन, and when these two combine, as I hope you can write down HOH, पर इसको HOH की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, तो फिर हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? आई होप आपने गैस कर लिया होगा। दिस इज H2O। क्या बनेगा यहाँ पर? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज वाटर। और वाटर डेफिनेटली कौन सी फिजिकल स्टेट में बनेगा? लिक्विड स्टेट में। मैंने मेंशन किया है, आपको याद हो, कंफर्म हो तो ही आप फिजिकल स्टेट्स मेंशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इज इट ओके? तो जो सेकंड प्रोडक्ट मिला वो आपको कौन सा मिला? सेकंड प्रोडक्ट आपको मिला यहां पर वाटर। कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। इज इट ओके? तो दिस इज अ जनरल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। आप याद रखिएगा, ये एसिड और बेस जब भी कंबाइन होते हैं, यू कैन राइट डाउन दिस डायरेक्टली एज व्हेनेवर एनी एसिड कंबाइंस विद एनी बेस। ये एसिड का कोई सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर ऑफ एसिड, अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर ऑफ बेसिस। दिस इज वन ऑफ देम। Is it okay? So when any acid
combines with any base, then it is fixed that one of the product is salt and another product is water. बिल्कुल फिक्स्ड है, ये जनरल रिएक्शन है एसिड और बेस की. कोई सा भी एसिड आप ले लें, कोई सा भी बेस ले लें, इट डजंट मैटर कि एसिड कौन सा है या फिर बेस कौन सा है, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है. रिएक्शन के प्रोडक्ट हमेशा सेम होते हैं. वन ऑफ देम इज सॉल्ट एंड अनदर इज वाटर. तो क्या ऊपर भी ऐसा ही हुआ है जो हमने करी है रिएक्शन? देखिएगा ध्यान से. हाइड्रोक्लोरिक एसिड combines with sodium hydroxide, then the formation of this salt and water takes place. And these reaction, which reaction? The reaction between acid and base, which gives us salt and water, are commonly known as neutralization reaction. क्या बोला जाता है? कोई सा भी एसिड किसी भी बेस के साथ में अगर कंबाइन होगा तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इज इट ओके? तो नॉट ओनली दिस, all the neutralization reactions, all the reactions between any acid and any base are the examples of double displacement reaction. Is it okay? पर ये बात भी साथ में प्रूव हो गई है कि इस पूरी रिएक्शन में किसी भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये प्रूव हो गया है that all the double displacement reactions are not at all involved in the category of precipitation reaction. So by this is over. The examples of double displacement reactions are over. खत्म हो गए हैं. अब हमें नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन शुरू करनी है. रिएक्शन सारी आपको नोट डाउन करनी है अपनी कॉपीज में, छोड़नी नहीं है कोई सी भी रिएक्शन. तो नेक्स्ट जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज. ध्यान से देखिएगा, जो फिफ्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं ये बाकी चारों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट हर बार आपके एग्जाम्स में पूछी भी जाती है किसी न किसी फॉर्म में. और ये लास्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इज इट ओके? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा. ये जो फिफ्थ रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. एंड दिस फिफ्थ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. आपको कौन सी रिएक्शन पढ़नी है? अब आपको पढ़नी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. इज इट ओके? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं? देखिएगा ध्यान से. हम यहां पर लिखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, बहुत ध्यान से देखना है. और इस साइड हम लिखने जा रहे हैं रिडक्शन रिएक्शंस. दो रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी है एक साथ, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी. इज इट ओके? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है जो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं. ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ oxygen. Addition of oxygen in any compound is known as oxidation reaction. किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ जाए, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, then any type of oxygen if it is going to add into any element, into any compound, then that particular reaction is known as addition of oxygen and that reaction is known as oxidation reaction. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रही हूं, देखिएगा ध्यान से. जैसे कार्बन है, C फॉर कार्बन, और ये कार्बन कंबाइन हो गया ऑक्सीजन गैस से. इज इट ओके? और फॉर्मेशन किसका हो गया? फॉर्मेशन हो गया CO2 का
कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए ये अकेला कार्बन था और इस कार्बन में क्या ऐड हो चुका है, ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन in this carbon is done, and therefore you can say that here this reaction can be defined as oxidation reaction, the conversion of carbon into carbon dioxide, addition of oxygen in this carbon to form carbon dioxide is known as oxidation reaction. I hope आपको समझ में आ गया होगा। So this is oxidation. क्या ऑक्सीडेशन सिर्फ इसी को बोला जाता है? नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इज इट ओके? एक और तरीका है इसे डिफाइन करने का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के अलावा। जो दूसरा तरीका है वो देखिएगा, ये दूसरा तरीका है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी कंपाउंड। इज इट ओके? किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, हाइड्रोजन का निकल जाना कंपाउंड में से किसी भी तरीके से। इज इट ओके? देन दैट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसे भी क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे देखिएगा, मैं एग्जाम्पल आपको बताने जा रही हूं यहां पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका Fe, इज इट ओके, आयरन, और आयरन की रिएक्शन आपने करवाई HCl के साथ में। ये करवा चुके हो रिएक्शन आप, मैं आपको पढ़ा चुकी हूं ये रिएक्शन, इसीलिए दोबारा इसको लिखने जा रही हूं। तो व्हेन दिस Fe कंबाइंस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आई होप आपको याद होगा क्या बनेगा। ये आयरन इस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये आयरन इस हाइड्रोजन को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है इसको। इज इट ओके? और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? FeCl2 का। दिस इज फेरस क्लोराइड। और कौन यहां से लिबरेट हो जाता है? हाइड्रोजन गैस। मैं बैलेंस करके लिख रही हूं रिएक्शन यहां पर। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसमें से क्या रिमूव हो चुका है? हाइड्रोजन। तो इन दिस वे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इज इट ओके? तो अब मैं आपको रिडक्शन समझाने जा रही हूं। देखिएगा आप रिडक्शन, देखिएगा ध्यान से देखिएगा रिडक्शन कैसे होता है। Reductions reactions are just opposite than that of oxidation reaction. यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोला जाता है और यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी कंपाउंड, फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको? रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा रिडक्शन रिएक्शन कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया, ये पहचानते हैं कि आप इसे CuO नाम लिख सकते हैं आप इसका, बिल्कुल। दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या है ये? क्यूप्रिक ऑक्साइड। और आपको क्या करवाना है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ध्यान से देखिएगा, when this CuO which is cupric oxide, मान लो कि एग्जाम में आपको समझ में ना आए कि क्यूप्रिक ऑक्साइड लिखें या क्यूप्रस ऑक्साइड लिखें, इन दैट केस यू कैन राइट इट एज कॉपर ऑक्साइड। आ गई बात समझ में? वैसे ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है कारण कि यहां पर कॉपर की 2+ वैलेंसी और ऑक्सीजन की 2- वैलेंसी काम में ली गई है। इज इट ओके? सो 2+ वैलेंसी ऑफ कॉपर इज क्यूप्रिक, दोनों कैंसिल हो गई हैं और आपको मिला है CuO। खैर, इस बात को तो हम बहुत बार समझ चुके हैं पहले ही, फिलहाल तो हमें रिडक्शन समझना है। फॉर दिस रिडक्शन व्हाट हैज टू बी डन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हैज टू बी डन।
So when this cupric oxide combines with the hydrogen gas, then look here what would happen. यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है, the first product is Cu copper and the second product is H2O. Is it okay? तो ध्यान से देखिए, ये जो CuO था इसमें से ऑक्सीजन हट चुका है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज डन, हो गया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल. And this removal of oxygen is defined as this reduction reaction. So this removal of oxygen from cupric oxide to form this copper is an example of reduction reaction. किसका एग्जाम्पल है ये? रिडक्शन रिएक्शन का, राइट. सेकेंड देखिएगा, यहां पर आपने क्या पढ़ा था, लुक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. सो आपको याद होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होगा. अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in any compound, in any element, in any substance is known as reduction reaction. Is it okay? आ गई आपको बात समझ में? तो अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उस रिएक्शन को आप क्या बोला करते हैं? रिडक्शन रिएक्शन. तो देखिएगा कि रिडक्शन रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से देखिएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन गैस है, इज इट ओके? और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ में. हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू कंबाइन विद द क्लोरीन गैस. देन द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बैलेंस भी कर देती हूं मैं रिएक्शन, 2HCl. इज इट ओके? ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस ही बनती है शुरुआत में तो. और अब आप देखिए कि ये जो क्लोरीन गैस है इसके अंदर क्या ऐड हो चुका है? हाइड्रोजन ऐड हो चुका है. तो दिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन दिस क्लोरीन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. किसका रिडक्शन हुआ है? क्लोरीन का. यहां पर किसका रिडक्शन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का. इसमें से हटी है ना ऑक्सीजन. इज इट ओके? तो अगर आपसे पूछे कि आखिर इस रिएक्शन में रिडक्शन हुआ किसका है, देन योर आंसर शुड बी कॉपर ऑक्साइड. अगर आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन हुआ है, तो आपको देखना है कि हाइड्रोजन किस में ऐड हुआ है. तो किस में ऐड हुआ है हाइड्रोजन? क्लोरीन गैस में. देन विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड है? क्लोरीन गैस. इसी तरीके से अगर आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू. तो फर्स्ट आपने डेफिनेशन लिखी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. तो किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है? कार्बन में. तो अगर आपसे पूछे कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, देन योर आंसर शुड बी कार्बन. इधर देखिए, सेकंड जो आपने डेफिनेशन लिखी थी ऑक्सीडेशन की, दिस इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हट जाना किसी भी सब्सटेंस में से, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन, राइट. तो आपसे अगर कोई पूछे दैट विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, किसमें से हटा है हाइड्रोजन? HCl में से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से. Is it okay? तो which substance is oxidized here? HCl, hydrochloric acid. Is it okay? तो ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, आप इसे नोट डाउन करेंगे. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को इन दो तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है. और ये बात हमेशा याद रखिएगा दैट रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट देन दैट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इज इट ओके? तो क्या और भी कोई तरीका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन करने का? Yes, it is, but that we'll see in the next class. Okay? तो इसको नोट डाउन करिएगा, प्रॉपरली याद रखिएगा इन बातों को, क्योंकि इन सारी बातों को हम नेक्स्ट क्लास में काम में लेंगे. ओके? सो बाय एवरीवन.